अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज ना मैं आप लोगों से अपने दिल की कुछ बात करूंगी और वो ये है कि हम अपने हस्बैंड को टाइम नहीं देते। आप इस बात से एग्री ज़रूर करेंगी। ये इस बारे में मैं बात करना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हम सब ख़वातीन के लिए। मैंने तो बहुत फ़र्क महसूस किया अपनी कुछ चीज़ें चेंज करके, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगी कि आज मैंने क्या पकाया और मैंने किया क्या पूरा दिन, क्योंकि आज सैटरडे का दिन है। आई मीन जिस वक्त मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मंडे हो चुका हुआ है, लेकिन सैटरडे का मैंने रिकॉर्ड किया था और फिर टाइम नहीं मिला मुझे इसको एडिट करने का, तो इसलिए थोड़ा डिले हो गया। लेकिन एनीवे, सैटरडे की सुबह तो खैर हमने नाश्ता वाश्ता कर लिया था। उसके बाद हस्बैंड मेरे चले गए थे, उनका वर्किंग डे होता है। बच्चे घर पे मेरे साथ थे, उनकी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मैं उनको भी साथ साथ पढ़ाती जा रही थी और साथ में मैं खाना बनाया, बच्चों की फरमाइश पे तायरी बना रही हूँ। तायरी बनाई थी तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। नॉट कंप्लीट रेसिपी, आई मीन जस्ट गपशप। और जो मैंने आपसे बात की ना हस्बैंड के बारे में, तो आज का टॉपिक है हस्बैंड। मैंने ना ये नई बॉटल ऑर्डर की थी ऑनलाइन ऑयल के लिए। तो काफ़ी इसके बारे में मैंने सुना था कि बहुत अच्छी बॉटल है क्योंकि इसमें स्प्रे भी है और इसमें आप पोर भी कर सकते हैं इजीली। और अच्छी बात ये ग्लास का है, ग्लास ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक। तो मैंने मंगवा ली और लकीली इट्स गुड, मुझे अच्छा लगा यूज़ करके। बहुत अच्छी बॉटल है, साफ सुथरी ना। पुरानी वाली भी मेरी सही थी, लेकिन बस थोड़ी सी वो प्लास्टिक की थी तो अजीब सी हो गई थी, तो मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया और अब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। हम जो ख़वातीन होती हैं ना, हम वाक़ई सुपर वुमन ही होती हैं क्योंकि हमारे 2 हाथ नहीं, हमारे 4 हाथ होते हैं। एक तरफ हम खाना बना रहे होते हैं, एक तरफ हम घर समेट रहे होते हैं, एक तरफ हम बच्चों को देख रहे होते हैं और अपने आप को नहीं देख रहे होते। ख़ैर एनीवे, तो जी यहाँ पे ये खाना भी बनता जा रहा है, साथ ही साथ मैं बीच-बीच में उठ के बच्चों को भी देखती जा रही हूँ कि वो काम अपना कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और घर की चीज़ें भी मैं समेटती जा रही हूँ साथ में। कल ना कपड़े धुले थे तो उनको वापस अपनी जगहों पे रखना था। अभी मेरा वो आया वॉचमैन और उसने मुझसे कहा कि बाजी 10 बजे लाइट चली जाएगी और इस वक्त बज रहे हैं 8:30। तो मैंने फटाफट अपना माइक उठाया कि मैं इसको वॉइस ओवर करूँ और जल्दी से अपलोड करूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा लेट हो गया है वीडियोस अपलोड करना। और मुझे समझ नहीं आती, मेरी जब वीडियो डिले हो जाती है तो मेरे व्यूज़ बिल्कुल कम होने लगते हैं। इसका मतलब है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करना चाहिए, ऐसा ही है। थैंक यू सो मच जिसने सब्सक्राइब किया है और आई होप आप लोग देख रहे होंगे। हम अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे पाते हैं। हमें लगता है बीइंग अ वाइफ कि खाना अच्छा बना लिया, उनकी पसंद का खाना बना दिया, उनके कपड़े इस्त्री कर दिए, उनकी चीज़ें तैयार कर दी और बस जो भी है और 1-2 बातें कर ली और बस खत्म। और बाकी टाइम हमें लगता है कि बस बच्चे हैं और घर है और सब। ठीक है, बच्चे और घर भी इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है ना, वो बड़ा ही सेक्रेड बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता होता है। अच्छा, मैंने ना अपनी पसंद की शादी की है। आई मीन हम दोनों की पसंद की शादी है मेरे हस्बैंड की और मेरी। तो ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिज थी तो मैं जानती नहीं थी या जो भी। तो हम लोग की अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। हम पहले एक साथ काम करते थे, फिर फ्रेंड्स बने और फिर हमने शादी कर ली। तो बहरहाल दैट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, किसी दिन सुनाऊँगी। अगर सुनना चाहेंगे तो बताइएगा, बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एनीवे, तो हम किस तरह अपने हस्बैंड को टाइम दें? देखिए मैं अपनी अगर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ ना, मैंने क्या कैसे इस चीज़ को पॉइंट आउट किया। काफ़ी टाइम से ना मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे तुम बच्चों में बिज़ी हो गई हो, जॉब में बिज़ी हो गई हो, क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब भी कर रही थी। तो मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होता और ये है, वो है। तो मुझे होता था कि यार क्या मैं पूरा दिन थक जाती हूँ, 7 बजे घर आती हूँ, फिर खाना, फिर बच्चों को पढ़ाना, फिर ऑल दीज़ थिंग्स। तो इतना आसान नहीं होता सब चीज़ें एक साथ करना। और फिर साथ में ये कि मुझे टाइम नहीं दे रही हो, तो मुझे होता था कि यार मतलब ठीक है, सही है, ओके। लेकिन अभी मैंने जॉब छोड़ दी है और कुछ टाइम पहले से मैं ये फ़ील कर रही थी कि थोड़ा-सा डिस्टेंस आने लगा है बीच में। ये नहीं कि हम लड़ रहे हैं या हम नाराज़ हैं एक-दूसरे से या बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, जो नॉर्मल रूटीन लाइफ़ चल रही है, वो चल रही है। लेकिन जो एक-दूसरे को टाइम देने वाली बात होती है ना, वो मैंने रियलाइज़ किया कि वो ये है कि आप इम्पोर्टेंस दें एक-दूसरे को। आपको पता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप इम्पोर्टेंस दें अपने जो आपका पार्टनर है। और कैसे आप इम्पोर्टेंस दे सकते हैं? मैं आपको बताऊँ मैंने कैसे चीज़ नोटिस की। पहले ना जैसे हम खाना खा रहे हैं टेबल पे, तो हस्बैंड मेरी कोई बात स्टार्ट कर रहे हैं, बीच में बच्चों ने कह दिया मम्मा लिसन दिस और ये बात सुने। तो फिर मैं बच्चों की सुनना शुरू हो जाती थी। तो वो बेचारे चुप हो जाते थे कि चलो ठीक है, बच्चों की बात सुन रही है।
आई नो समटाइम्स उनको भी फ़ील नहीं होता होगा, लेकिन कभी-कभी फ़ील करते होंगे। मैंने इस चीज़ को बहुत नोटिस किया, तो फिर मैंने अपने आप, क्योंकि देखिए अपने आप को ठीक करते रहना चाहिए। अगर अपनी कोई गलती है, तो उसको पहले तो समझना चाहिए कि हमारे अंदर गलती है, और फिर उसको ठीक करना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। तो यही सोच के ना मैंने अपने आप को एनालाइज़ करना शुरू किया कि कहाँ पे मैं गलत हूँ। और फिर मुझे एहसास हुआ कि अच्छा जी, ये है मेरी गड़बड़। तो फिर मैंने इसको कवर किया। कैसे? कि जब मेरे हस्बैंड बात कर रहे होते हैं ना, अगर मेरे बच्चे बीच में बोलते भी हैं ना कुछ, या फ़ोन भी बजता है, या घंटी भी बजती है, मैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं देती। मैं पहले अपने हस्बैंड की बात सुनती हूँ। वन्स ही कंप्लीट्स, उसके बाद फिर मैं बाकी चीज़ों पे फ़ोकस करती हूँ। एंड बिलीव मी, इट रियली वर्क्स। अब उनको लगता है कि मैं इम्पोर्टेंस देती हूँ उनकी बातों को, एंड इट मैटर्स। इसके अलावा एक-दूसरे की दिल की बात एक-दूसरे से करनी चाहिए। मतलब जो रूटीन की चीज़ें हैं वो तो चलती हैं, कि बच्चों की पढ़ाई चल रही है, ये हो गया, ये वो हो गया, घर में कुछ टूट-फूट गया तो उसको ठीक करना है, कुछ शॉपिंग करनी है, बजटिंग करनी है, ये ऑल जो लाइफ़ की चीज़ें हैं वो चलती हैं। लेकिन बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ हस्बैंड, जिस रिलेशन में हम होते हैं, उसकी जो बातें होती है ना आपस की एक-दूसरे की, ये नहीं कि प्यार-मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, या वो भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, आपके हस्बैंड ही है, आप नहीं करेंगी उनसे तो कौन करेगा? नहीं तो फिर कोई और करना शुरू हो जाएगी, इससे बेहतर है आप खुद कर लें। तो वो जो बातें होती हैं ना, एक-दूसरे की बातें सुनना, अब जैसे मैं उनकी ऑफ़िस की बातें सुनती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टफ़ जॉब कर रहे होते हैं, तो मैं बात सुनती हूँ उनकी, और नहीं कभी करते तो मैं पूछती हूँ कैसा चल रहा है ऑफ़िस, और फिर इन डिटेल, ये नहीं कि अच्छा ठीक है, अच्छा चल रहा है, चलो सही है, बस बात खत्म, नहीं। वो जो मैनेजर है, जो कलीग्स हैं, जो जूनियर हैं, जो सीनियर्स हैं, उन सब की फिर बात करना, तो उससे क्या होता है, वो अपने दिल की बात आहिस्ता-आहिस्ता करना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनकी जो स्ट्रेस लेवल होता है, वो काफ़ी कंट्रोल में रहता है। क्योंकि देखिए ना, जब तक आप बात नहीं करते, हम इंसान है ना, हमारे लिए जो अपने दिल की बात किसी से शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, हमारी सेहत के लिए भी। तो इसलिए मेरी यही होती है कोशिश कि मैं उनको ट्रिगर करूँ कि मुझे बताएँ ज़रा कि कैसा रहा दिन, उसने क्या कहा, आपने क्या कहा? तो वो आहिस्ता-आहिस्ता उसकी थोड़ा-सा टोन हाई होने लगता है, क्योंकि वो जो अंदर गुस्सा भरा हुआ है, ये जो टेंशन अंदर भरी हुई है, स्ट्रेस भरा हुआ है, भले मेरे साथ निकल जाए कोई बात नहीं, आई एम ओके, क्योंकि वो लड़ थोड़ी रहे होते हैं हमारे साथ। बात ही कर रहे होते हैं ना, लेकिन टोन हाई हो जाती है, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वही टोन स्लो हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि दिल की जो भड़ास होती है ना वो निकल आती है, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। उस तरह से ना वो फिर रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ भी आप ज़रूर किया करें, अपने हस्बैंड की बात सुना करें। अगर वो नहीं कर रहे, तो निकलवाएँ, ताकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें, और उनका अंदर का जो दिल है, दिमाग है, वो ज़रा बैलेंस हो जाए और रिलैक्स हो जाए। तो जी, यहाँ पे ये मेरा जो पुलाव है वो तैयार हो चुका हुआ है, तायरी, और बच्चों को भी मैंने पढ़ा दिया। तकरीबन दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, डेढ़ 2 बज रहे हैं। तो अभी हम खाना खाएँगे, और आई होप ये जो मैंने आपसे बात की है ना, इस पे आप फ़ोकस करेंगी, गौर करेंगी, तो आपको आइडिया होगा कि ये वाक़ई बहुत इम्पोर्टेंट है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगी आपसे, क्योंकि मेरा अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। हम लोग हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। हम एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर कभी ऐसा होता है ना कि मैं उनका हाथ पकड़ लेती हूँ फॉर एनी रीज़न, तो वो फ़ील करते हैं कि किस तरह से हाथ पकड़ा हुआ है। कभी-कभी ऐसे होता है सिर्फ़ जैसे हाथ मिला रहे हैं, ठीक है फाइन। कभी ऐसा होता है कि मैं मुझे कोई परेशानी है, कुछ है, तो ज़ाहिर है इंसान है ना, तो ज़रा ज़ोर से हाथ पकड़ लिया, ही फील्स, और फिर पूछते हैं क्या हुआ है? इस तरह से कभी वो फ़ील डाउन फ़ील करते हैं, मैं उनको हग करती हूँ अच्छी तरह से, तो वो फ़ील होता है कि अच्छा, दिस इज़ समथिंग स्पेशल। सो ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ को अवॉइड करें या बात ना करें। देखिए, हम हस्बैंड-वाइफ है, और ये जो भी हम बना रहे हैं व्लॉग्स, हम सब मैरिड हैं, हम सब समझते हैं रिलेशन हस्बैंड-वाइफ का। तो अगर इस बारे में बात की जाए तो कोई इसमें बुराई नहीं है। तो मैंने सोचा इसीलिए आप लोग से शेयर करूँ, और आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना ख़्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।